हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आवाज़ गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना सिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं कि आवाज़ गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात की जाएंगी। तो हमने एक क्वेश्चन लिया कि 8 की पावर 20 गुणे 15 की पावर 24 गुणे 17 की पावर 15 में आवाज़ गुणनखंडों की संख्या है। तो क्या कैसे करके निकालेंगे, आइए अच्छे करके सीखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेस हमारा कितना है। बेस क्या 8 दिया गया, इसमें 15 दिया गया, इसमें क्या 17 दिया गया। तो हमें बेस को क्या बनाना पड़ेगा, आवाज़ संख्याएं बनानी पड़ेंगी। तो आवाज़ संख्याएं होती क्या है, पहले ये सीख लेते हैं कि आवाज़ संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे छोटी आवाज़ संख्या क्या होती है, 2 होती है। उसके बाद क्या होती है, 3, इसके बाद 5। इसका मतलब होता है कि बे संख्याएँ जो अपने आप से डिवाइड होती हैं वो आवाज़ संख्याएँ कहलाती हैं। तो जो बे संख्याएँ जो अपने आप से डिवाइड होती हैं वे आवाज़ संख्या कहलाती हैं, मतलब प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो अब आवाज़ संख्या हमने पता कर ली कि क्या होती हैं। अब देखते हैं कि नीचे क्या दिया है, 8 दिया गया, ये 15 है, ये 17। इसका मतलब ये तो आवाज़ संख्या है नहीं, ना ये आवाज़ संख्या है। ये तो आवाज़ संख्या है 17, क्योंकि अपने आप से कटेगी। ये 3 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी, ये 2 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, 8 से कट जाएगी। इसका मतलब ये आवाज़ संख्या दोनों नहीं है। तो आइए इनको आवाज़ संख्या बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो बेस दिया गया इनके क्या छोटे छोटे फैक्टर कर लेते हैं। जितने फैक्टर हो जाएंगे वो हम कर लेते हैं कि कितने फैक्टर होते हैं। तो 2 के अगर 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई टू, तो ये फैक्टर हो जाएंगे इसके। 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मतलब 222 हो जाएगा। इसकी पावर कितनी 20। इसी प्रकार इसके 15 कर लेते हैं। तो 15 फैक्टर करेंगे, 3 गुणा कितना 5, तो इसके ही फैक्टर हो गए। इसके फैक्टर 17, ये तो आवाज़ संख्या है इसलिए इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, जितने फैक्टर हो गए अगर इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो हर किसी के ऊपर 20 पावर आ जाएगी। तो ज़्यादा ना लिख के हम क्या करेंगे, शॉर्ट में सीखेंगे। अगर सपोज को 2 की पकड़ इसको अगर ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 20। फिर 2 की पावर कितनी आ जाएगी, ये भी 20 आ जाएगी। और 2 की पावर करेंगे 20 आ जाएगी। इसी प्रकार इसको करेंगे, 3 की पावर करेंगे 24 आ जाएगा। फिर 5 पावर करेंगे 24 आ जाएगा। और ये 17 कितना है, ये तो 50 रहेगा ही। अभी हम बेसिक समझा रहे हैं, इसके बाद हम बेसिक नहीं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से सीखेंगे। अभी समझा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है ये इसमें। फिर क्या करेंगे, अब देखिए सब नीचे हमारी क्या हो गई, सब आवाज़ संख्याएँ हो गई। 2 भी आवाज़ संख्या होती, 3 भी, 5 भी और 17 भी। तो क्या करते हैं, नीचे सब आवाज़ संख्या होंगी तो इनकी सबकी पावर को ऐड कर लेंगे, भाई हमारे आवाज़ गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। तो पावर कितनी हो जाएगी, ये 20 दिया गया प्लस ये 20, इसके बाद ये भी 20, इसके बाद कितना 24, इसके बाद 24, इसके बाद 15। जब आवाज़ संख्या फैक्टर हो जाते हैं फिर सबकी पावर को ऐड कर लेते हैं, भाई हमारे क्या आवाज़ गुणनखंड हो जाते हैं। तो इसको ऐड कर लेते, 20 कितना 40, फिर क्या 16 60 हो जाएगा। 60 और 24 24 कितना 48, 48 और 60 कितना हो जाएगा 108, 108 और 15, 108 और 10, 118 और 5 कितना हो जाएगा 123। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 123। ये हमारे आवाज़ गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। तो अभी ये भी हमने समझाया तो इसलिए क्या बहुत लॉन्ग लगा ये। अभी हम बेसिक बहुत शॉर्ट तरीके से समझाएंगे, कम से कम लिखना होगा, समझना ज़्यादा होगा। तो हम बिल्कुल देखेंगे ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि कुछ करने नहीं होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और शॉर्ट तरीके से बिल्कुल लगाएंगे इसको। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि 25 पावर 20 गुणे 26 पावर 30 गुणे 24 पावर 20 में आवाज़ गुणनखंडों की संख्या होगी। तो क्या करते हैं, शॉर्ट तरीके से बिल्कुल लगाएंगे कि बेस में देखेंगे, बेस को हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। जिस संख्या के जितने फैक्टर होंगे उस पावर को उतनी बार ऐड कर लेंगे। अगर इसके 25 के फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा 5 गुणे 5 पावर कितना 20, इसको करेंगे कितना हो जाएगा 13 गुणे 2 पावर कितनी है हमारे 20, और 24 के फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दिया कितना होता है 24। तो ये फैक्टर हो गए। जिस संख्या के जितने फैक्टर करेंगे उसकी पावर को उतनी बार ऐड कर लीजिए, क्योंकि 5 की पावर 20 आएगा, फिर 5 की पावर 20, 20 20 कितना, जितने फैक्टर हुए तो पावर को उतनी बार ऐड कर लो। तो 20 20 कितना होगा 40 ये हो जाएंगे, प्लस 2 फैक्टर इसके लिए इसलिए ये भी 40 हो जाएंगे। प्लस फैक्टर कितने हुए 4 हुए, तो 20 को कितनी बार 4 बार कर लो, तो 20 को कितना हुआ
80 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आंसर, इसको सबको ऐड कर लो तो कितना 80 कितना हो 60 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा आंसर हो गया। ऑप्शन कितना बी, ये बी सही हो जाएगा। तो जितने बेस के जितने फैक्टर करेंगे उसकी पावर को उतनी बार ऐड कर लीजिए, वही हमारा क्या आवाज़ गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। तो आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और शॉर्ट तरीके से लगाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि 6 की पावर 333 गुणे 7 की पावर 222 गुणे 8 की पावर 111 में आवाज़ गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो क्या करते हैं, बेस देखते हैं कि बेस को हमें क्या आवाज़ संख्या बनानी होगी। ये आवाज़ संख्या है नहीं, ये हमारी आवाज़ संख्या है, ये भी आवाज़ संख्या नहीं, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं इन दोनों के। तो 3 के फैक्टर करेंगे कितने, 2 गुणे 3, पावर कितनी हमारी 333 हो जाएगी, फिर मल्टीप्लाई 7, तो ये आवाज़ संख्या है, इसको ऐसे रहने देते हैं। दो इसके 8 के फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी कितना 8, और पावर कितना यही। तो जिसके जितने फैक्टर किए उसकी पावर को उतनी बार ऐड कर लीजिए। तो 2 फैक्टर हुए तो 333 को 2 बार लिखेंगे कितना हो जाएगा 666 हो जाएगा। ये भी पावर कितना है, ये तो ऐसे ही लिख देंगे इसको भी। और ये कितना है, इसके कितने 3 फैक्टर है, इसके लिए पावर 3 बार कर लिए, तो 111 यहाँ कितना होता 333, तो इसी को ऐड कर लीजिए। तो 333 कितना हुआ ये, इसको ऐड कर 333 और कितना 600, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 999 और प्लस 200, इसको और कर लीजिए 222 को, तो इसको करेंगे कितना हो जाएगा 1, 9 2 11, 12 की 2, 9 2 11 कितना 12, तो 1221 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा, डी। देखिए कितनी जल्दी आ गया। जितनी जल्दी आप सोच लेंगे, जितनी जल्दी लिख लेंगे, उतनी जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। हमें लिखना बहुत कम पड़ेगा, जितनी जल्दी सोच लेंगे वही इतना मेरा आंसर। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 की पावर 20 गुणे 16, 6 की पावर 30 गुणे 15 की पावर 25 में आवाज़ गुणनखंडों की संख्या है। तो आइए लगाते हैं। दो तो आवाज़ संख्या है ही नहीं ना, 6 आवाज़ संख्या है ना 15 आवाज़ संख्या है नहीं है। इसका मतलब बेस के क्या फैक्टर कर लेंगे, तो 4 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे कितना 2 हो जाएगा 20, फिर इसके 6 के कर लेते हैं 2 गुणे 3। जो फैक्टर कर रहे हैं इसका कोई यूज नहीं है, बस ये देख ले कितने फैक्टर हो रहे हैं ये, क्योंकि जो फैक्टर हम करते हैं उसका कोई यूज नहीं है इसमें। ये इससे ये पता लग जाता है कि इसके संख्या के फैक्टर हुए कितने हैं, बस उससे हमारा मतलब होता है। क्या हुए उससे कोई मतलब नहीं हमारा होता है। तो कितना 25, अब नीचे कितने फैक्टर हुए 2 हुए, तो पावर को 2 बार ऐड कर लीजिए, 20 कितना हुआ 40 प्लस 2 फैक्टर इसके, तो 30 कितना हुआ 60 हुआ। अब कितना 2 फैक्टर इसके 25 कितना हुआ 50। जितने फैक्टर उसकी पावर को उतनी बार ऐड कर लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। 40 60 कितना 100 हुआ, कितना 150 हमारा आंसर। तो देखिए कितनी जल्दी आंसर आ गया। तो आवाज़ गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना आपने सीख लिया होगा, क्योंकि अच्छे से सीख लीजिए। इसका एक क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।